नमस्कार मित्रों, मैं आचार्य रत्ना राजीव मिश्रा हमारे YouTube चैनल एस्ट्रोविजन में आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। हम बात कर रहे हैं विवाह से संबंधित समस्या और अलग अलग लगन की। बात करते हैं हम तुला लगन और विवाह समस्या कैसे आ सकती है। तुला लगन का स्वामी बनता है शुक्र। यहाँ पर शुक्र अष्टमेश भी है। तुला लगन में अष्टम भाव का स्वामी भी शुक्र बनता है। तो शुक्र की जो समय राशि है वह यह कहें, एक तरह से आपने अगर तुला लगन का साइन देखा हो तो तराजू है, बैलेंस करके चलती है, अच्छी राशि है। तुला लगन वालों को विवाह से समस्या थोड़ा कम आती हैं, लेकिन कई बार पापी ग्रहों का प्रभाव हो, सप्तम, द्वादश या द्वितीय स्थान प्रभावित हो रहा हो, कुंडली मांगलिक हो, तो विवाह अवश्य आती है। तो तुला लगन के लिए हम बात करें कि सप्तम स्थान पर यहाँ पर मेष राशि आती है। अब मेष राशि का स्वामी मंगल अगर मेष राशि में ही हो तो वहाँ पर इंसान को जीवन साथी जो मिलता है वह अत्यधिक क्रोधी होता है, जिसके कारण भी विवाह में समस्या आ जाती है। अगर हम सप्तम भाव में ही मंगल को और गौर करते हैं तो मंगल यहाँ पर द्विभार्या योग बनाता है, यानी जातक का विवाह किसी ऐसे व्यक्ति से होता है तो यहाँ पर मंगल द्विभार्या योग बनाता है। लग्ने शुक्र शनि के साथ 12वें भाव में हो, लग्ने शुक्र शनि के साथ अगर 12वें भाव में हो तो शुक्र कन्या राशि में नीच राशि का हो जाता है। शनि के साथ है तो इनको अपनी उम्र से बड़ी स्त्री के कारण विवाह में समस्या देता है। ऐसे लोगों के प्रेम प्रसंग ज़्यादातर विवाहित स्त्रियों से होने के कारण विवाह में समस्या आती है। तुला लगन में अगर लगन में ही राहु हो, केतु हो या मंगल का प्रभाव हो तो विवाह में विशेष बाधा आती है। शनि अगर पंचम भाव में होगा तो यहाँ पर पंचम भाव में कुंभ राशि होगी, लेकिन शनि की नीच दृष्टि सप्तम भाव पर आ जाती है। इंसान जिससे प्रेम करता है उसको कहीं ना कहीं पर प्रेम में धोखा जरूर होता है। तो शनि अगर पंचम भाव में हो तो शनि की दृष्टि सप्तम भाव पे आएगी, विवाह में विच्छेद करवाने का कारक बनती है। तुला लगन में अगर शनि दसम भाव पर हो, आप विशेष ध्यान रखना, तुला लगन में शनि अगर दसम भाव में हो तो शनि की तीसरी दृष्टि 12वें घर में, सप्तम दृष्टि चौथे घर में और 10वीं दृष्टि सप्तम भाव पर आती है, जो नीच राशि की हो जाती है। यहाँ पर शनि विवाह में विच्छेद करवाने के साथ साथ विवाह में विलंब भी करवाता है और कई बार यह अविवाहित रहने का योग भी बना देता है। तो शनि के लिए अगर हम सप्तम भाव को देखें तो यहाँ जरूर देखना चाहिए कि शनि की दृष्टि 12वें और चौथे घर पर साथ में ना आ रही हो। सप्तम भाव में अगर चतुर्ग्रही योग हो, चाहे वो अच्छे हों चाहे वो बुरे हों, कई बार क्या होता है कि गुरु और शुक्र की युति हो जाती है, विवाह में विच्छेद के कारण बन जाते हैं। तो सप्तम भाव में अगर 4 ग्रह हों तो वो चतुर्ग्रही योग बनाएगा, वहाँ पर भी कहीं ना कहीं पर विवाह समस्या आती है। लग्ने शुक्र सप्तम भाव में विशेषकर आप ध्यान रखना कि लग्ने शुक्र सप्तम भाव में विशेषकर भरणी नक्षत्र में, क्यों कि भरणी नक्षत्र का स्वामी भी शुक्र ही होता है, तो यहाँ पर यह त्रिखल दोष बना देता है। क्यों कि राशि आई, शुक्र आया यहाँ पर और शुक्र जो है शुक्र के ही नक्षत्र में आया तो सप्तम भाव का कारक भी बन जाता है, तो यहाँ त्रिखल दोष बनाता है, जिसके कारण भी विवाह विच्छेद होता है। बहुत गौर से अगर देखें तो ग्रहों में नक्षत्रों को भी देखना जरूरी होता है, क्योंकि नक्षत्रों के स्वामी कई बार ग्रहों से मेल करके विवाह में विच्छेद करवा देते हैं। सौम्य ग्रहों की दृष्टि हो तो देखना परिहार तो नहीं हो रहा, अगर वहाँ पर सौम्य ग्रह की दृष्टि हो समय से पहले उपाय करके विवाह विच्छेद जैसी समस्या से बचा जा सकता है। तो हम बात करेंगे आगे वृश्चिक लगन की, तब तक के लिए नमस्कार।